हेलो गाइस, तो आज मैं एक ऐसी फिल्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें डायलॉग्स ही नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने। इसमें गिन चुनकर 2 से 3 डायलॉग्स ही हैं। बट फिकर नॉट, क्योंकि हमने इस फिल्म को बड़ी ही ध्यान से देखा है और अब हम इसकी स्टोरी आपको सुनाने वाले हैं। तो होता कुछ ऐसा है कि कहानी की शुरुआत जंगल के बीचों बीच एक घर से होती है। ये ब्रायन नाम की खूबसूरत सी लड़की का घर है, जिसकी हरकतें देखकर समझ में आता है कि वो अंदर से काफी डरी हुई है। वो काफी नर्वस है। ब्रायन के घर में उसके शहर मिल रिवर टाउन का एक छोटा सा सैंपल है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट सीन में ब्रायन की नजर घर के बाहर की घास पे पड़ती है, जो गोलाकार में पीले हो चुके थे। ब्रायन उन्हें पानी देती है ताकि वो फिर से हरे भरे हो जाए। इसके बाद ब्रायन अपनी कार से शहर के लिए निकलती है। रास्ते में उसकी क्रश का घर पड़ता था। ब्रायन अपने क्रश को स्माइल करते हुए हाय कहती है, पर वो मुआ कोई जवाब ही नहीं देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ब्रायन से नफरत करता है। इससे ब्रायन उदास होकर अपनी मॉम के कब्र पे जाती है। ब्रायन की मॉम शैरा की मौत आज से 3 साल पहले हो चुकी थी। ब्रायन अपनी मॉम के कब्र पे कुछ वक्त बिताती है। जब वो वापस आने लगती है तो एक पुलिस वाले को उसकी वाइफ के साथ दिखकर छिप जाती है। घर आकर ब्रायन अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मॉड को लेटर लिखती है, जिसमें वो बताती है कि मैंने आज तुम्हारे पेरेंट्स को देखा। यानी मॉड के फादर मिस्टर कॉलिंस पुलिस ऑफिसर हैं। तो फिर ब्रायन उन्हें देखकर छिप क्यों गई थी, ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम ब्रायन को अपने घर का काम निपटाकर अपनी फ्रेंड मॉड को एक और लेटर लिखते हुए देखते हैं। लेटर से हमें पता चलता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, पर 10 साल से ये मिले नहीं हैं। लेकिन ब्रायन मॉड के लिए ढेर सारे लेटर्स लिखती है। नेक्स्ट सीन में ब्रायन सो रही होती है और अचानक लाइट्स फ्लिकर करने लगता है। कुछ गिरने की आवाज से ब्रायन की नींद खुलती है। वो लाइट ऑन करना चाहती है, पर लाइट नहीं जलती है। ब्रायन को अपने घर में किसी और के होने का एहसास होता है। वो बुरी तरह से डर जाती है। उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। साथ ही किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती है, जो ब्रायन की ओर ही बढ़ रही थी। ब्रायन दबे पांव अपने रूम में जाकर फट से दरवाजा बंद कर लेती है। हम एक एलियन को ब्रायन के रूम में एंटर करते हुए देखते हैं। ब्रायन जल्दी से अपने बेड के नीचे छिप जाती है। जब वो एलियन के अजीब से पैर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और एलियन विंडो से बाहर चला जाता है, जिससे ब्रायन राहत की सांस लेती है और फिर झट से वो सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। तभी लाइट फिर से फ्लिकर करने लगती है और घर के सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ग्लिच आ जाती है। ब्रायन मदद के लिए किसी को फोन करना चाहती है, पर उसके फोन में से इलेक्ट्रिक स्क्रैचिंग की तेज आवाज आ रही थी। फ्रिज के दरवाजे खुद से खुल रहे थे और बंद हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रायन के घर में कोई भूत प्रेत आ गया हो, पर हमें तो पता है कि यहाँ भूत प्रेत का नहीं बल्कि एलियन का चक्कर है। ब्रायन एलियन को देख लेती है। वो फट से फ्रिज के दरवाजे के पीछे छिप जाती है। एलियन धीरे धीरे ब्रायन के काफी नजदीक पहुँच जाता है। ब्रायन एलियन की डरावनी से शक्ल देखकर वहाँ से भागती है, पर भागते हुए वो गिर जाती है, जिससे उसके सर से खून बहने लगती है। अब वो रेंगते हुए भागने की कोशिश करती है, पर उसी वक्त वो एलियन अपने पावर से ब्रेन को अपनी ओर खींचने लगता है और अगले ही पल ब्रायन खुद को एलियन के सामने पाती है। तब वो देखती है कि सेल्फ डिफेंस में उसके हाथों एलियन का खून हो गया है। दरअसल ब्रायन के हाथों में टाउन सैंपल की घड़ी थी, वही एलियन के सर में स्टैब हो गया था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ब्रायन को पता ही नहीं चला। ब्रायन एलियन को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरते हुए देखती है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो चुकी थी। ब्रायन एलियन के लाश को चादर से ढक देती है। फिर वो पुलिस को कॉल करना चाहती है, मगर फोन काम नहीं कर रहा था। तो वो खुद पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, पर ब्रायन का कार स्टार्ट नहीं हो रहा था। आईने में ब्रायन अपने सर पे लगे चोट को देखती है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाने से पहले नहाने का फैसला करती है। ब्रायन के घर का मेन डोर टूट चुका था, इसलिए वो दरवाजे पे फर्नीचर लगाकर साइकिल से शहर के लिए निकल जाती है। उसे रास्ते में एक गाड़ी पलटी हुई दिखती है। पास वाले घर का भी कबाड़ा बन गया था। उसमें भी कई सारी चीजें टूटी फूटी पड़ी थी। साथ ही घास में वैसा ही गोलाकार निशान था जैसा ब्रायन के घर के घास में था। हो सकता है कि इस निशान का एलियन से कोई न कोई संबंध हो। किसी तरह ब्रायन पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। उसे वहां मॉड के पेरेंट्स मिलते हैं। इससे पहले ब्रायन उनसे मदद मांगती। मॉड की मॉम ब्रायन के फेस पे थूक देती है। मॉड के डैड और बाकी के पुलिस ऑफिसर्स उन्हें कुछ नहीं कहते हैं और न ही वो ब्रायन की मदद करते हैं।
आखिर ये लोग ब्रायन के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे? कोई भी ब्रायन से बात क्यों नहीं करता था? ये हमें कुछ ही देर में पता चलने वाला है, तो वीडियो पे बने रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो बेचारी ब्रायन बहुत रोती है। ब्रायन के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वो इस शहर से भाग जाना चाहती है। इसके लिए वो एक बस में बैठती है। तभी एक आदमी ब्रायन के नजदीक आता है। उसकी गर्दन में कुछ था जिससे एलियन की तरह आवाजें आ रही थी। ब्रायन किसी तरह बस से उतरकर तेज भागना शुरू कर देती है। रास्ते में उसे चर्च दिखता है, पर चर्च का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए ब्रायन अंदर नहीं जा पाती है। वो कब्रिस्तान की ओर चली जाती है, जहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। दरअसल यहाँ हमें मॉड का कब्र दिखता है। मॉड की मौत साल 2012 में हो चुकी थी। अगर मॉड मर चुकी है तो ब्रायन लेटर किसे लिखती थी? ब्रायन यहाँ रोना चाहती थी, पर उसे इतना भी वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि घने बादल तेजी से उसकी ओर ही बढ़ रहे थे। ब्रायन फिर से भागना शुरू करती है। ब्रायन की नजर उसके क्रश पे पड़ती है, जिसके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। वो बादलों की ओर हाथ दिखा रहे थे। इनके गर्दन भी अजीब तरह से हिल रहे थे। वो लोग गुस्से से ब्रायन की ओर देखते हैं, इसलिए ब्रायन जल्दी से अपने घर चली जाती है। घर में वो एलियन अभी भी मरा पड़ा था। लाइट तो खराब हो चुकी थी और जल्द ही अंधेरा होने वाला था, इसलिए ब्रायन लाइटर से लालटेन और मोमबत्तियां जलाती है। फिर वो गैस पर पानी उबलने के लिए चढ़ाती है। वो एक बॉक्स कटर भी अपने पास रख लेती है। वो जल्दी जल्दी अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करती है और मेन गेट पे एक मोटा सा कंबल कील की मदद से टांग देती है। पर कुछ ही देर में एक एक करके सारे कील खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं और फिर एक तेज रोशनी अंदर आती है, जो उस एलियन की लाश को अपनी ओर खींच लेती है। ये देखकर ब्रायन बहुत डर जाती है। वो घर में अंदर की ओर भागती है और इसी वक्त एक और एलियन ब्रायन के घर में घुस आता है। एलियन और वो नीली रोशनी ब्रायन को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। थोड़ी देर तक ये लोग ऐसे ही आपस में लुका छुपी खेलते हैं और फिर अचानक एलियन ब्रायन के सामने आ जाता है। ब्रायन वहाँ से भागती है और उसका सामना एक बेबी एलियन से होता है, जिसे ब्रायन दांती काट देती है और फिर उस पर गर्म पानी भी फेंकती है, जो उसने किचन में बॉईल होने के लिए रखे थे। इससे वो बेबी एलियन को काफी गुस्सा आ जाता है। इन दोनों के बीच में काफी देर तक फाइट चलती है और एंड में ब्रायन उस बेबी एलियन को मार डालती है। फिर वो घर के बाहर भाग जाती है, पर घर के बाहर एक काफी बड़ा सा एलियन उसका इंतजार कर रहा था, जो दिखने में स्पाइडर की तरह था। ब्रायन उससे बचने की कोशिश करती है और तभी उसका सामना उस आदमी से होता है जिसने बस में ब्रायन पे हमला किया था। वो ब्रायन को घसीटते हुए स्पेसशिप तक ले जाता है। स्पेसशिप में से रोशनी बाहर निकलती इससे पहले ही ब्रायन उस आदमी के चंगुल से छूट जाती है। वो रोशनी उस आदमी पे पड़ती है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। इसके बाद स्पाइडी एलियन ब्रायन के पीछे पड़ जाते हैं। ब्रायन अपनी कार के अंदर जाती है और दूसरी ओर से बाहर निकलकर तुरंत ही कार का दरवाजा बंद कर देती है। स्पाइडी एलियन उसके पीछे आता है और कार में फंस जाता है। वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है, जिससे फ्यूल टैंक डैमेज हो जाती है और फ्यूल लीक करने लगती है। ब्रायन इस मौके का पूरा फायदा उठाती है। वो लाइटर से आग लगाकर भाग जाती है। कार ब्लास्ट करने की वजह से वो स्पाइडी एलियन मारा जाता है। ब्रायन राहत की सांस लेती है। तभी स्पेसशिप की नीली रोशनी ब्रायन का पीछा करने लगती है। ब्रायन एक बार फिर से अपने घर के अंदर छिप जाती है। तब एक एलियन घर के अंदर आ जाता है। वो ब्रायन के बचपने के कमरे में जाता है, जहाँ ढेर सारे लेटर्स टंगे हुए थे, जो ब्रायन ने मॉड के लिए लिखे थे। पर मॉड की तो मौत हो चुकी थी, इसलिए वो उसे कभी दे नहीं पाई। यहाँ ब्रायन और मॉड की कई सारी फोटोज भी थे। एलियन इन सब चीजों को गौर से देखता है और दूसरी ओर ब्रायन गलती से खिड़की के पास चली जाती है और स्पेसशिप की लाइट उस पे पड़ जाती है, जिससे ब्रायन फ्रीज हो जाती है। तभी एक एलियन अपने मुंह से एक अजीब सा पैरासाइट उगलकर ब्रायन के मुंह में डाल देता है। ब्रायन जोर से चीखती है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। ब्रायन थोड़ी खुश होती है, क्योंकि उसने अब तक जो कुछ भी देखा वो महज एक बुरा सपना था। ब्रायन अपने घर से बाहर निकलती है और देखती है कि उससे मिलने मॉड आई है। वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। तभी ब्रायन को होश आता है। वो अपने मुंह से पैरासाइट निकालने में कामयाब हो जाती है। यानी कि अभी अभी उसने जो देखा वो एक इल्यूजन था, जिसमें सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था।
एक स्पेसशिप की लाइट ब्रायन पे पड़ती है और अगले ही पल ब्रायन स्पेसशिप के अंदर होती है, जहां एलियन ब्रायन के दिमाग पे एक उंगली रखकर ब्रायन के अतीत के बारे में पता लगाते हैं। एलियन के साथ साथ हमें भी पता चलता है कि एक बार ब्रायन और मॉड जंगल में खेल रहे थे, तब इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। मॉड ने ब्रायन को धक्का दे दिया, जिससे ब्रायन गिर गई और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक पत्थर मॉड पे दे मारा। सिर पे चोट लगने से मॉड की मौत हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ब्रायन कुछ समझ ही नहीं पाई। मॉड के फादर पुलिस ऑफिसर थे। उनकी बेटी की मौत पूरे शहर में फैल गई। उस वक्त ब्रायन माइनर थी, इसलिए उसे सजा नहीं दी गई, पर पूरे शहर के लोग ब्रायन से नफरत करने लगे। सब ने ब्रायन से बात करना बंद कर दिया। ब्रायन को मॉड की मौत का बड़ा अफसोस था। वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई। वो हर दिन ढेर सारे लेटर्स लिखकर मॉड से माफी मांगती थी। इसके बाद एलियंस अपने लैंग्वेज में आपस में कुछ गुटरगू करते हैं। वो क्या बात करते हैं भगवान ही जाने, पर देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने लीडर से कह रहे हो कि इस बच्चे ने बहुत पश्चाताप कर लिया है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। लीडर की सहमति से ब्रायन को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे ब्रायन सच संवर कर अपने पड़ोसियों के पास जाती है। यहाँ ब्रायन का क्रश भी था। सभी लोग काफी खुशी खुशी ब्रायन को अपना लेते हैं। वो उसके साथ डांस वगैरह करने लगते हैं। हालांकि ब्रायन को छोड़कर बाकियों के गले में अभी भी पैरासाइट मौजूद थी और आसमान में ढेर सारे स्पेसशिप्स मंडरा रहे थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। बट आई एम श्योर कि आप काफी कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर इस फिल्म में हुआ तो हुआ क्या। तो मेरे पास 3 थ्योरीज है। पहला ये कि एलियन पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए आए थे। उन्होंने लोगों को पैरासाइट से अपने वश में कर लिया। पर ब्रायन थोड़ी यूनिक थी, वो हार नहीं मान रही थी, पर एंड में एलियंस ने उसे पकड़ ही लिया। एलियंस को जब ब्रायन के पास्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने ब्रायन को छोड़ दिया, क्योंकि गिल्ट की वजह से ब्रायन ने कभी भी अपनी जिंदगी नहीं जी थी, इसलिए उन्होंने उसे एक परफेक्ट जिंदगी दे दी। और दूसरी थ्योरी ये है कि ब्रायन का आज़ाद होना ये भी एक इल्यूजन था। जैसे जब एलियन ने ब्रायन के मुंह पे पैरासाइट डाल दिया था, तो ब्रायन को भ्रम हुआ था कि मॉड उससे मिलने आई है। मॉड और ब्रायन की मॉम अभी भी जिंदा है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। ठीक इसी तरह से इस बार भी ब्रायन को सब कुछ अच्छा सा लग रहा था, यानी दाल में कुछ काला है, क्योंकि लाइफ कभी भी इतनी परफेक्ट नहीं होती है। और तीसरी थ्योरी ये है कि मॉड की मौत के बाद ब्रायन मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। जब तक ब्रायन की मॉम जिंदा थी उन्होंने ब्रायन को संभाला, पर जब उनकी भी मौत हो गई तो ब्रायन बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसके पास कोई बात तक करने वाला नहीं था। इसका ब्रायन के दिमाग पे काफी गहरा असर हुआ, जिससे वो चीजें इमेजिन करने लगी, यानी एलियन का हमला और एंड में सब कुछ ठीक हो जाना, ये सब ब्रायन के दिमाग का ही फितूर था। आपको कौन सी थ्योरी सबसे सटीक लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपकी अपनी कोई पर्सनल थ्योरी है तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस।